नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। 2025 आ चुका है और आप लोगों के सामने खुशखबरी है कि 2025 के आते ही आप लोगों को नई वैकेंसी का पता चला है। आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं DSSB के लिए और समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि कैसे तैयारी करें और किस तरीके से हमें अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो DSSB की शुरुआत के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि DSSB का जो एग्जाम है वो किस तरीके से आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक करके कि DSSB का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम DSSB के एग्जाम पैटर्न की। देखिए DSSB का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो थोड़ा सा बाकी एग्जाम से भिन्न होता है। कैसे? देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं DSSB के एग्जाम के, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये दो पार्ट हैं, अलग अलग एग्जाम होगा इसका। दोनों पार्ट का एग्जाम एक साथ कंबाइंड लिया जाएगा, ठीक है, एक ही बार में होगा। और ये जो एग्जाम होगा आपका ये होगा 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का हम बात कर रहे हैं पीजीटी के एग्जाम की, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग पीजीटी के एग्जाम की और पीजीटी हिंदी स्पेशली हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी का एग्जाम। और दो पार्ट में होगा, लेकिन ये दोनों पार्ट एक साथ आपके एग्जाम में होंगे और जो कि 3 घंटे आपको इसके लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। इन दोनों पार्ट्स का अगर हम बात करें, पार्ट ए क्या होता है? पार्ट ए ये होता है आपका जनरल पेपर, ठीक है। पार्ट ए सभी के लिए कॉमन होता है हर सब्जेक्ट में और जनरल पेपर होता है। और पार्ट ए आता है आप लोगों का 100 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट ए 100 मार्क्स का आएगा, जबकि अगर बात करें हम लोग पार्ट बी की, ये आएगा आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल मिला के क्या हो गया, 3 घंटे का एग्जाम है और ये हो गया हमारा 300 मार्क्स। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से? दो पार्ट में होगा एग्जाम, 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा। दो जगह डिवाइड किया जाएगा। कौन सा? पार्ट ए 100 मार्क्स का होगा, पार्ट बी होगा हमारा 200 मार्क्स का। तो ये मिलाकर हमारा एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब इसमें क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमारा क्या रहता है? पार्ट 1 के अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये जनरल पार्ट है सभी के लिए इक्वल होता है, तो इसके अंदर 5 जनरल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आप लोगों से। सबसे पहला क्या होगा आप लोगों का? हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी होगी इसमें 20 मार्क्स की। दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा? इंग्लिश। इंग्लिश 20 मार्क्स की। तीसरा इसके अंदर आएगा मैथ्स, ये भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। और चौथा आपका रहेगा यहाँ पर जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल जीएस जो भी है वो दोनों मिलाकर के आप लोगों से कितने की पूछी जाएगी? 20 मार्क्स की। और आखिरी जो होगा वो क्या होगा आपका? रीजनिंग। रीजनिंग 20 मार्क्स। तो ये मिलाकर के हो गए हमारे यहाँ पर 100 मार्क्स। देखिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा जो पार्ट है, वैसे तो आप लोगों को देखिए दो पार्ट हैं यहाँ पर, लेकिन दो पार्ट के अंदर भी कितने सब पार्ट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं इन सभी पार्ट्स को अच्छे से परफॉर्म करना एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करें, अच्छे से आप लोगों एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना अंत तक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप आज की वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी, जो कि हमारा 200 नंबर का आएगा और हम बात कर रहे हैं हिंदी की, पीजीटी हिंदी, ठीक है। 200 मार्क्स का आएगा और ये जो 200 मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ्स की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट जो पीजीटी हिंदी में पूछा जाता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें हिंदी के अंदर, तो हिंदी साहित्य,
अब इनमें से कितने कितने मार्क्स का आएगा वो भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और आगे किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिए। 1-2 दिन में हम लोग अपनी प्रॉपर क्लास भी शुरू करने वाले हैं हिंदी की तैयारी के लिए। तो आप लोग अगर तैयारी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए आप लोगों को साथ में पता चलता रहे। तो हिंदी साहित्य सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, उसके बाद हिंदी व्याकरण, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा जो टॉपिक आप लोगों से हिंदी में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य। चौथा टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा हिंदी के लिए भाषा विज्ञान। पांचवा टॉपिक आपको रहेगा शिक्षण अभिरुचि। 5 टॉपिक हो गए आप लोगों के। उसके बाद में बात करें हम लोग छठे टॉपिक की, तो छठा जो टॉपिक है वो हम लोगों के लिए रहेगा यहाँ पर पत्रकारिता। पत्रकारिता, चलिए ऊपर ये रफ कर देते हैं और उसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ एक टॉपिक और, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर नीचे दिखाई ना दे रहा हो। 7वां टॉपिक जो पूछा जाएगा आपसे काव्य शास्त्र। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर मुख्य मुख्य विषय हैं जो मैंने बता दिया आप लोगों को। हिंदी के अंदर आएंगे 200 नंबर में ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। 100 नंबर में आप लोगों को ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे आगे अपनी आने वाली वीडियोस में कि इन सभी टॉपिक्स के लिए कौन सी किताबें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, कहाँ से हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और कैसे हम लोग अगर तैयारी करें, क्योंकि 2025 आ चुका है ये, और 2025 जो है वो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब हमें कोई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि 2025 में आपको पता है सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए हिंदी के अंदर। और अगर आपको उतनी सीटों में अपने आप को आप पाना चाहते हैं कि आपका नंबर उनके अंदर हो, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत ये जो रहेगी वो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से करनी पड़ेगी। क्या सिस्टम रहेगा हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। चलिए ये देख लेते हैं, ये टॉपिक रहेंगे आप लोगों के 7, और ये 7 के 7 टॉपिक आप लोगों से अब एक सवाल आएगा कि यहाँ से हम लोगों का सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या टॉपिक आएगा, कितने कितने नंबर का होता है। तो देखिए इसमें कोई डिफाइन नहीं होता है कि कितने कितने मार्क्स का जो टॉपिक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें अगर हम बात करें तो ये काव्य शास्त्र है, ये लगभग 20 मार्क्स का हम लोगों को देखने को मिलता है। पत्रकारिता है लगभग 20 मार्क्स की मिलती है। शिक्षण अभिरुचि लगभग 20 मार्क्स की मिलती है। व्याकरण की बात करें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को व्याकरण से, यानी 40 से 50 नंबर का। बाकी हिंदी साहित्य और यहाँ से बाकी टॉपिक से आप लोगों को जो बचा वो वहां से पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकें। सभी के सभी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ने होंगे। काव्य शास्त्र हम कहाँ से पढ़ेंगे, पत्रकारिता कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।